तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन एंड फाइंड द एडमिटेंस मैट्रिक्स इन दैट पर्टिकुलर ग्राफ। अब इसमें एक दूसरा एंगल है। ये तो हमने केसीएल फाइंड किया किसके बेसिस पे? इंसिडेंस मैट्रिक्स पे। और आप यहां पर केसीएल फाइंड कर सकते हैं, केसीएल आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं कट सेट मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो केसीएल ठीक है। तो अभी जो हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी, आई बी इक्वल्स टू वाई बी वी बी माइनस वी एस प्लस आई एस, इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए यहां पे। तो यहां पर आप जब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, तो क्यू एफ एंड अगेन यहां पर आप देखिए कि ये जो नोड एडमिटेंस है इसको हम लिख सकते हैं क्यू एफ वाई बी क्यू एफ ट्रांसपोज के फॉर्म में। ठीक है। तो ये इक्वेशन अब कैसे रिप्लेस हो गई? वाई एन वी टी इक्वल्स टू माइनस क्यू एफ आई एस प्लस दिस। स्पेशल केस में अगर वी एस इक्वल्स टू 0 है तो माइनस क्यू एफ आई एस के इक्वल हो जाएगा। और अगेन ये क्या है? नोड एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो यहां से हमें जनरलाइज्ड जो इक्वेशन है वो ये आ गई क्यू एफ वाई बी क्यू एफ टाउ। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो हमने क्यू एफ आई एस लिखा है, दिस पोर्शन, दिस क्यू एफ आई एस इक्वल्स टू आई एन, क्योंकि होता क्या है रिलेशन? वाई एन वी टी इक्वल्स टू आई एन। तो अगर सोर्स वोल्टेज 0 है तो क्यू एफ आई एस होगा, अगर सोर्स वोल्टेज 0 नहीं है तो वी एस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक। अब जैसे हमने इंपीडेंस में बताया था कि ब्रांच इंपीडेंस और लूप इंपीडेंस की मैट्रिक्स क्या होगी, वैसे ही यहाँ पर एडमिटेंस की मैट्रिक्स आती है। तो हम लिखते हैं दोनों मैट्रिक्स के फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दिस, यही सिर्फ ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 0। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आर द ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स। और नोड एडमिटेंस मैट्रिक्स को भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं। सपोज नोड ए है तो ए नोड पे वाई ए ए, ऐसे ही नोड्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो नोड एडमिटेंस मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो म्यूचुअल एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के केस में, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम नोड एडमिटेंस और लूप इंपीडेंस को कैसे इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर नॉलेज चेक करते हैं कि कितना समझ में आया आपको। So here is the example. Network is given. We have to find the matrix loop equation. Matrix loop equation जो ब्रांच वोल्टेज की हमने इक्वेशन फाइंड की थी, VB इक्वल्स टू ZBIB प्लस VS, वैसे ही कुछ इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है। तो इस नेटवर्क में सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज नोड A B C, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर
ये जो वोल्टेज सोर्स है रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, ये एक कॉमन ब्रांच एज्यूम करेंगे तो एक नोड ए बनेगा, एक नोड ए बनेगा और एक ग्राउंड नोड बनेगा। वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर को एक कॉमन ब्रांच हम एज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 नोड भी इसमें कर सकते हैं, बट ज़्यादा कोशिश ये करेंगे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेंदी एग्जाम्पल, लेंदी सोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या आएगा, यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे हैं तो ग्राफ में नोड हो गए हमारे पास ए, बी और सी। these are the nodes. Between A and C there is a branch having voltage and resistance in series. ये हो गया डायरेक्शन। A और C के बीच में एक कैपेसिटर C1 कनेक्टेड है तो एक ये ब्रांच हो गई। ठीक है, ब्रांच 1 में -2 प्लस करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज सोर्स गिवन है इसलिए डायरेक्शन अप साइड। बाकी ब्रांच 2 में करंट हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो V1 के डायरेक्शन प्लस माइनस V1 है C1 में तो इसलिए डाउन साइड करंट। A और B के बीच एक ब्रांच कनेक्टेड है, ब्रांच नंबर 3 इसको एज्यूम कर लेते हैं, और B और C के बीच एक ब्रांच कनेक्टेड है जो कि कैपेसिटर C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्रॉस वोल्टेज V2 है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन डाउन साइड 4। अब हमें इसमें मैट्रिक्स लूप इक्वेशंस फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ट्री सिलेक्ट करना है, ट्री लिंक का ग्राफ बनाना है और उसमें हमें फिर मैट्रिक्स लूप इक्वेशंस लिखनी है। तो एक ट्री सिलेक्ट करते हैं, तो यहां से हम आएंगे सेलेक्ट ट्री। तो सिलेक्शन आपका बहुत ही वाइज होना चाहिए कि आगे प्रॉब्लम्स ना आए। तो एक ट्री हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं तो ट्री में कितनी ट्विक्स होंगी, 2 n-1। तो ये दो नोड ए, नोड बी, नोड सी, इनके डायरेक्शंस आपने अभी ड्रॉ ही किए हैं 2। रिमेनिंग आर द लिंक्स, तो दिस इज द लिंक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज आर 4, ट्विक्स आर 2, तो लिंक्स आर नंबर ऑफ ब्रांचेज माइनस नंबर ऑफ ट्विक्स। ये सब आपको अच्छे से पता है, आप मास्टर हैं इसमें। ठीक है, अब हमने ये ट्री फॉर्म कर लिया, 2 लिंक हैं तो इसमें कितने, अब मैट्रिक्स लूप इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो ऑब्वियसली हम इसमें लूप्स आइडेंटिफाई करेंगे, और फंडामेंटल लूप हर एक लिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो इसमें कितने लिंक्स हैं, 2 लिंक्स हैं तो 2 फंडामेंटल लूप होंगे। तो एक लूप का डायरेक्शन होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में और दूसरे लूप का डायरेक्शन होगा ये। तो ये सपोज हो गया IL1 और ये हो गई IL2 लूप करंट। नाउ राइट, अब देखिए ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसमें अगर हमें टाइसेट मैट्रिक्स लिखनी है या फिर ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। आप रिकॉल कीजिए साइनोसॉइडल एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क। साइनोसॉइडल एनालिसिस नेटवर्क में क्या होता है कि जितने भी इंपीडेंसेस होते हैं हम उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं। जैसे जो रेजिस्टिव है ब्रांच R, तो उसको तो एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, R के लिए जो इंपीडेंस होता है R ही होता है। L के लिए जो इंपीडेंस आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो आता है LS के फॉर्म में, और जो कैपेसिटर का आता है 1/CS के फॉर्म में आता है। तो यहां पर हम सबसे पहले ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क गिवन है तो हमको कहीं से इंपीडेंसेस लाने नहीं है, गिवन है। तो राइट ब्रांच तो ZB क्या होगा, मैंने बताया था कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। तो ZB फर्स्ट ब्रांच का इंपीडेंस, उसमें सिर्फ फर्स्ट ब्रांच में क्या है, वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है R, तो यहां पर इंपीडेंस कितना हो जाएगा R। रिमेनिंग 0 0 0, क्योंकि 4 ब्रांचेस हैं तो 4 कॉलम्स होंगे और यहां पर 4 रोज आएंगी। ठीक, ये 0 होगा। अब इसका डायगोनल एलिमेंट 2 2,
तो सेकेंड ब्रांच कौन सी कंसीडर की है, ए सी के बीच में जो कैपेसिटर C1 कनेक्टेड है, तो इसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/C1S, रिमेनिंग आर 0 0। अगेन फर्स्ट टू 0 हो जाएंगे। थर्ड ब्रांच बिटवीन ए एंड बी L कनेक्टेड इम्पीडेंस, तो ये हो जाएगा LS, दिस इज 0। एंड द लास्ट इम्पीडेंस C2 is connected between B and C branch, that is fourth branch, तो यहाँ हो जाएगा 1/C2S। So this is branch impedance matrix. Now आपको अब पता है कि कैसे ब्रांच इम्पीडेंस लिखेंगे, और बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें पैनिक नहीं करना है। बस हर एक ब्रांच जो आपने ब्रांच ग्राफ में जूम की है वही ब्रांच यहाँ पे उसी सीक्वेंस में आपको चलना है, इतना ध्यान रखना है। What is tie set matrix in this graph? Fundamental tie set matrix. BF। कितने लूप्स हैं, 2 लूप हैं। ब्रांचेस कितनी हैं, 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल है, उस लूप में कौन सी ब्रांचेस हैं, किस डायरेक्शन में है वो लिख सकते हैं आप। तो ये होगा 1 1 0 0, ये होगा 0 -1 1 1। हमने BF फाइंड कर लिया, ठीक है, ZB फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं लूप इम्पीडेंस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। देखिए इक्वेशन में क्या होता है, लूप जो इक्वेशंस होती हैं उसमें होता है लूप इम्पीडेंस इनटू लिंक करंट इक्वल्स टू लिंक वोल्टेज और लूप वोल्टेज, ठीक है, ZL IL इक्वल्स टू VL। तो यहाँ पर हम फर्दर फाइंड करते हैं लूप इम्पीडेंस। तो लूप इम्पीडेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, BF ZB BF ट्रांसपोज। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। BF इज 1 0 1 -1 0 1 0 1, ZB इज दिस, ठीक है, यहाँ ZB, और BF ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में, ये BF ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो आंसर ये आएगा। सो दिस इज लूप इम्पीडेंस मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट्स आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस लूप इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, VL इक्वल्स टू ZL IL। तो हमने ZL तो फाइंड कर लिया, अब बारी किसकी है, IL की। तो देखते हैं IL कौन से हैं इसमें, हमारे पास लूप करंट IL1 एंड IL2 आर द लूप करंट्स, ठीक। साथ ही साथ हमें इक्वेशन पता है, क्योंकि इसमें कोई करंट सोर्स नहीं था, सिर्फ रजिस्टर के सीरीज में आप देखिए वोल्टेज सोर्स कनेक्ट था। तो लूप इक्वेशन क्या है जो हमने पढ़ी है, लूप इक्वेशन इज VL इक्वल्स टू BF ZB IS माइनस BF VS, और VL इक्वल्स टू ZL IL है, वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो IS क्या है, 0। तो VL इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस BF VS, और BF आपने अभी देखा क्या है, BF इज 1 1 0 0 0 -1 1 1, ठीक है। और ये माइनस अगर यहां से आप रिमूव कर देते हैं तो उसको सोर्स वोल्टेज में आप यूज कर लेंगे, -V फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच का वोल्टेज कैपेसिटर C1 के क्रॉस V1, थर्ड ब्रांच में कोई वोल्टेज नहीं है, फोर्थ ब्रांच C2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2। तो ये हो गया हमारे हर ब्रांच के सोर्स वोल्टेजेस VL के इक्वल। तो इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से V - V1
और V1 माइनस V2, दिस इज VL। तो हमने VL भी फाइंड कर लिया, ZL भी फाइंड कर लिया, और IL हमें फाइंड आउट करना है। तो VL इक्वल्स टू ZL IL, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे VL और ZL की वैल्यूज, IL हमें मिल जाएंगी। तो देखिए तो ये फाइनल इक्वेशन आपको मिल गई, और यहाँ से आप IL1 और IL2 की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहा जाए यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स जो लूप इक्वेशन है वही आपको फाइंड आउट करना था, तो ये लूप इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि जो हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था उसको आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अच्छे से जैसे हमने बताया वैसे आप यूज कर पाएंगे।